नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आप लोग का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान साथी डॉक्टर शिवम में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं फिर से एक बार अपनी नई वीडियो लेके आप सबके बीच आया हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पोषक तत्वों के बारे में आप लोग को जानकारी दिया था, आज हम एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। उसका नाम है यूरिया या फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यूरिया एक ही शब्द है। किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ा शब्द है और अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है यूरिया प्राप्त करना। और काफी सारी दिक्कतें होती हैं प्राइस की लेके और मार्केट में उपलब्धता को लेके। और किसान भाइयों में हमने जहां तक देखा है कि बहुत ज्यादा यूरिया डालने का भी क्रेज रहता है। कभी कभी वो लिमिट से भी ज्यादा डाल देते हैं अगर उपलब्धता बराबर रहती है। उसका कई कारण है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हम पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं। यूरिया जो है नाइट्रोजन में, यूरिया में नाइट्रोजन मिलता है। बेसिकली 45 किलो का बैग आता है जिसमें 46% नाइट्रोजन रहता है, यानी कि 100 किलो यूरिया में 46 केजी नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। अलग अलग फसलों में अलग अलग मात्रा यूरिया की निर्धारित रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि यूरिया फसलों में क्या काम करता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि यूरिया पौधों को किस किस फॉर्म में पौधे ग्रहण करते हैं। सबसे पहले जो यूरिया आता है तो उसमें वो एमाइड फॉर्म में रहता है। उसके बाद वो अमाइड से अमोनिकल में कन्वर्ट होता है। कुछ पौधे उसको अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करते हैं और जैसे कि धान यूरिया को अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण कर लेता है, बाकी सभी पौधे उसको नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण करते हैं, तो जिसमें 3-4 दिन का टाइम लगता है। यूरिया का लाभ क्या है? नाइट्रोजन का लाभ ये है कि नाइट्रोजन जो है फसल में अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स को बनाने में सहायक है। और नाइट्रोजन जो है क्लोरोफिल के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती है और पौधे का उत्पादन नहीं आता है। तो नाइट्रोजन बेसिकली पौधों को ग्रोथ देने का काम, हरापन बनाए रखने का काम करता है, जिससे क्लोरोफिल निर्माण अच्छा होता है और उससे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सुचारू रूप से पौधे में एक समान बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप पौधा हमारा प्रॉपर तरीके से ग्रो करता है और अच्छा उत्पादन, अच्छी ग्रोथ, अच्छे कल ले आते हैं। और हम अब बात करेंगे कि यूरिया की कमी कैसे किसान भाई समझें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यूरिया जो है मोबिलाइज न्यूट्रेंट होता है, यानी कि गतिशील होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, सॉइल में भी और प्लांट्स में भी। बेसिकली आप जो है पुरानी पत्तियों में देख सकते हैं क्या है, जो नई पत्तियां निकलती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो यूरिया है ये गतिशील रहता है, तो उसके वजह से जो नई पत्तियां निकलती हैं पुरानी पत्तियों के से तनों के माध्यम से वो नई पत्तियों में चला जाता है और पुरानी पत्तियों में उसकी कमी हो जाती है। कमी ऐसे दिखती है कि पुरानी पत्तियां हल्की पीले, मतलब उनका हरापन कम हो जाता है, जो बेन्स होती हैं, उनकी नसें होती हैं, वो हल्की पीलीपन लिए हुए हो जाती हैं और पत्तियां हल्की संकुचित हो जाती हैं। ये यूरिया की कमी का लक्षण है और इसकी पूर्ति के लिए आप जो है मार्केट में आपको जो है यूरिया कई फॉर्म में उपलब्ध है। जैसे कि हमारा नाइट्रो यूरिया आता है 45 किलो का, उसमें से आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। एनपीके के ढेर सारे ग्रेड हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों उपलब्ध होता है, उसमें भी कुछ परसेंट यूरिया रहता है। जो हम डीएपी देते हैं उसमें भी 18% यूरिया रहता है और
वाटर सॉल्युबल यानी कि जो जल में घुलनशील खाद हैं, जैसे कि हमारा NPK 19-19-19, उसके माध्यम से भी आप यूरिया की कमी को पूरा कर सकते हैं। बाकी आप कुछ गोबर की खाद या फिर हरी खाद के माध्यम से भी आप यूरिया की कमी पूरा कर सकते हैं। और आप लोग ने हमारी बात को अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आपको एक अगली वीडियो में फास्फोरस के बारे में आपको जानकारी दूंगा, और इसी प्रकार से मैं आपको सभी न्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी देता रहूंगा। खेती किसानी से संबंधित सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।